नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट्स के दम पर बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है दो स्टॉक्स में। एक ऑलमोस्ट 10% ऊपर है तो दूसरा 8% ऊपर है। स्टॉक के नाम के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बाजार की अपडेट। निफ्टी ऊपर से एक बार फिर शार्प डिप देता हुआ दिखा है, यानी कि मतलब जो पिटाई पड़ रही है ना, जो सेलिंग आती है बहुत तेज आती है। तो ये दर्शा रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं वीक तो है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहां मैंने कहा था कि बाजार ऊपर जाना चाहिए, बाइंग बन रही है, लेकिन जिस हिसाब से ये बार बार टूटता है ना बाजार, ऐसा लग रहा है जैसे वीकनेस है, कोई बेच रहा है। मतलब वो बस ये कर रहा है कि थोड़ा सा बाजार में लोग पॉजिटिव हों, मैं वैसे ही माल फेंक के मारूं, क्योंकि नेगेटिविटी होती चली जाएगी अगर, तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो वो कैसे बेच पाएगा। तो वो थोड़ा उछाल मरवाता है और फिर फेंक के मारता है बाजार में माल, एक साथ बाजार को तोड़ देता है। क्योंकि जो फॉल आ रहा है ना, वो विद इन 5 to 10 मिनट 100 पॉइंट निफ्टी टूट जाता है, फिर वो धीरे धीरे रिकवर होता है एक आध 2 घंटे बाद, और फिर वो तोड़ देते हैं बाजार को। तो मार्केट अपने आप में कहने की कोशिश तो कर रहा है यार कि मैं वीक हूं। और बैंक निफ्टी की भी आज एक्सपायरी है, इनफैक्ट बैंक निफ्टी की ही आज एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी में जो रिकवरी हुई थी वो कहीं ना कहीं गायब होते हुए दिख रही है। अभी 200 पॉइंट टॉप से नीचे आ गई है बैंक निफ्टी दोबारा से। नेट लेवल पे भी 250 पॉइंट की गिरावट है। लेट्स सी बाजार किधर जाता है। ट्रेड वाल मार्केट है ही नहीं है, बहुत ही हार्ड मार्केट चल रहा है इस समय। स्टॉक्स जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, पहला है भारत फोर्ज। इस शेयर को मैंने आप सभी के साथ 1100 रुपये पे कवर किया। इसके लिए खबरों के दम पर जब भी गिरावट आई मैंने वीडियो बनाई और कहा कि बैठे रहो, क्योंकि कंपनी ना डिफेंस सेगमेंट में भी उतर रही है। कंपनी ऑटो एंसिलरी तो है ही है, तो मतलब स्कोप काफ़ी दिख रहा था, इसीलिए आपसे कहा था कि बेचना नहीं है। आज शेयर का प्राइस 7.5% भागा है अपने नंबर्स के बाद। पहले तो डिविडेंड जो कि 6.5 रुपये प्रति शेयर का दिया है। गाइडेंस भी बताऊंगा, पहले रिजल्ट समझते हैं। नेट प्रॉफिट 250 करोड़ के सामने 390 करोड़ का आ गया है, मोर देन 50% का जंप है साल दर साल। रेवेन्यू कंपनी का 2000 करोड़ के सामने 2330 करोड़ का हो गया है। डिविडेंड आ गया है 6.5 रुपये का। मार्जिन्स 24.43% के सामने 28.3, यानी कि ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट का मार्जिन्स में जंप है। तो नंबर दमदार दिख रहे हैं। कामकाजी लेवल पे 488 करोड़ का मुनाफा 660 करोड़ का हो गया है। तो बहुत हैवी जंप देखने को मिल रहा है, चाहे वो मुनाफा हो, कामकाजी मुनाफा हो, मार्जिन हो, रेवेन्यू हो या स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट हो। हर एक लेवल पे बढ़िया बढ़त आई है भारत फोर्ज के नंबर्स में, और इसी के दम पर स्टॉक भी ऊपर आ रहा है। अब आते हैं गाइडेंस। कंपनी एक्सपेक्ट FY25 टू बी अ ईयर ऑफ ग्रोथ ड्रिवन बाय डिफेंस बिजनेस। मैंने क्या कहा, डिफेंस का भी लाइसेंस मिल चुका है इन्हें। अब कंपनी कह रही है कि डिफेंस सेगमेंट में ऑर्डर्स आ सकते हैं और यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, लेकिन डिफेंस का इनका बहुत छोटा अभी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे पाएगा इन्हें ओवरऑल। बट ठीक है, कंपनी कह रही है, अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल कास्टिंग बिजनेस एंड कंटिन्यूड improvement in capacity utilization of the overseas business. Company says that turnaround of the overseas business coupled with margin improvement in other business verticals should result in strong growth in profitability in FY25. तो जो इनका ओवरसीज बिजनेस है ना, उसमें इनकी ग्रोथ दिख रही है इन्हें, और मार्जिन्स वगैरह इंप्रूव हो रहे हैं, जो कि प्रॉफिट में काफ़ी इंपैक्ट डालेंगे करंट वित्त वर्ष में। तो ये कंपनी की तरफ से कमेंट्री है। शेयर का प्राइस लाइव 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस भाव पे मैं आपके साथ लेने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि टाइम टू टाइम ये मौके भी देता रहता है स्टॉक, हैवी करेक्शन दिखाता रहता है। तो जब करेक्ट होगा तब आप ले सकते हो, अगर आपका विचार अच्छा है इस स्टॉक को लेकर, तो मौके मिलते रहते हैं शेयर में। खरीदारी की रेंज बनेगी 1150 रुपये की, और वहाँ तक स्टॉक आता है। अभी फ्रेश ब्रेकआउट देने की तैयारी में दिख रहा है, वैसे तो बड़े वॉल्यूम्स के साथ निकलता है, तो लेट्स सी कहाँ तक स्टॉक ऊपर में जाता है। होप ये सारी चीज़ें आपको भारत फोर्ज की तो समझ में आ गई होंगी। दूसरा स्टॉक HT मीडिया, हिंदुस्तान मीडिया की बात करी जाए अगर, तो 10% की रैली है। हालांकि ये बहुत ही छोटा शेयर है, इसको ज़्यादा कवर नहीं करते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हो गया है कंपनी का 1.3 करोड़ का, जो कि घाटे में थी कंपनी 1.5 करोड़ के, तो टर्न अराउंड हो गई है, घाटे से मुनाफे में है। रेवेन्यू पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। 440 करोड़ के सामने 464 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है। मार्जिन्स 0.29% पे आ गए हैं, यानी कि अभी भी 1% से भी कम के मार्जिन है, बट पॉजिटिव हो गए हैं। एबिटा लेवल पे 39 करोड़ के घाटे के सामने 1.5 करोड़ का मुनाफा है। तो सिंपल शॉर्टेड भाषा में बोला जाए तो घाटे से मुनाफे में आई है, जिसके चलते शेयर के प्राइस में 10% का उछाल है। बाकी इस स्टॉक को मैं कवर नहीं करता, तो कोई बाया वाया के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, बस अपडेट थी। कैनरा बैंक के भी नंबर आए हैं और शेयर आधे % ऊपर है। डिटेल्स में आप सभी के साथ इसकी बाद में डिस्कस करूंगा। बालाजी अमाइंस के नंबर आए हैं, नंबर के बाद 12% रैली कर रहा है।
ये केमिकल के नंबर दमदार हो गए भाई साहब, 12-13% ऊपर हो रहा है। तो ये स्टॉक है जो बड़े एक्शन में आ रहा है। ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स थे, वो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।